तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है आप लोगों की फिजिक्स की प्रैक्टिकल बुक में भी है क्लास 10 की। तो हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास लैब यहाँ पे पड़ा हुआ, इसके ज़रिए हम जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अब इस प्रैक्टिकल का मकसद क्या होता है, देखो इस प्रैक्टिकल का ये मकसद है, हम देखते हैं कि लाइट जब जो है किसी सॉलिड चीज़ में से पास होती है, किसी सॉलिड पार्टिकल में पास होती है, तो उसको कितना वक्त लगता है पास होने। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर लाइट यहाँ से पास होगी तो वो यहाँ पे जब आएगी तो जो स्पीड लाइट की पहले होगी उसके मुकाबले यहाँ आके लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर यहाँ से निकलते हुए फिर जो है लाइट की स्पीड दोबारा बढ़ जाएगी। तो ये हम प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है ग्लास लैब, तो इसके ज़रिए हम जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। वो ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले ग्लास लैब को यहाँ सेंटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर में रख के एक रफ सी डायग्राम आप लोगों ने इसका बस शेप लेना। ठीक है, तो ड्रॉ करो। जब आपने रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर ली, उसके बाद आप जो है साइड्स को फिल खुद कर सकते हो। ठीक है, अब आपने करना ये है कि सेंटर से थोड़ा सा आगे से आप लोगों ने क्या करना है, एक जो है तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये सेंटर है हमारा, तो यहाँ मैंने कर लिया वैसे स्केल को, और अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना, थोड़ी सी तिरछी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। तो इसके साथ आप इसका नाम भी लिख लोगे, इंसिडेंट रे। अब आप लोगों ने करना ये है कि दो पिन हम पुट करेंगे। ठीक है, एक तो थोड़ा सा आगे और एक इसके बिल्कुल पीछे। तो हमारे पास पिन यहाँ पे मौजूद है, तो पहले हम आगे पुट कर लेंगे, फिर उसके बाद पीछे। एक पिन आगे आ गई, इसी तरीके से एक पिन जो है आप पीछे लगा लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे करना यह है कि हमें अपना ग्लास स्लैब जो है वो दोबारा यहाँ पे रखना है, और देखना है कि इस तरीके से देखना है कि दोनों पिन जो है ना बिल्कुल एक लाइन में नजर आए, और उस हिसाब से हमें यहाँ आगे की तरफ जो है एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। उससे पहले हमें जो है दो पिन आगे की तरफ पुट करनी पड़ेगी, तब जाके हमें बिल्कुल सीधी लाइन उस हिसाब से मिलेगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल तरीके से बिल्कुल फिक्स करके ग्लास स्लैब को वापस इस पर रखना है। अब इसको देखने का तरीका ये होगा कि आप इस जगह से देखोगे कि कौन सी जो है जगह से बिल्कुल ये ऐसे एक लाइन में नज़र आ रहा है। यहाँ से आप जब देखोगे तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, और जहाँ से जो है आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि दोनों पिन जो है एक जैसी नज़र आ रही है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एक और पिन को पुट कर दोगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे जो है फिक्स नज़र आ रही है लाइन, तो मैंने एक और पिन यहाँ पे पुट की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और पिन चाहिए। तो मैं अब इन तीनों पिन्स को देखूंगा कि कहाँ पे ये तीनों पिन जो है एक साथ एक ही लाइन में नज़र आ रही है, तो उस हिसाब से मैं एक और पिन भी यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर दूँगा। तो मैं अगर ऐसे देखूँ तो मुझे यहाँ से ये तीनों पिन बिल्कुल एक जैसी नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक और पिन पुट कर दूँगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पिन जहाँ पे हमने रखी है इस जगह को हम पॉइंट कर लेंगे ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ, ऐसे एक पॉइंट मैं यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, अब हम पिन्स को हटा सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट पता चल चुका है। अभी हमने पॉइंट को क्या किया, नोट कर लिया। अब चाहो तो आप ग्लास लैब को भी हटा दो और यहाँ से एक लाइन को ऐसे खींच लो। हम सारी पिन अब हटा सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। अब इस लाइन को कहा जाता है इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल निकालना है। तो हम नॉर्मल किस तरीके से निकालेंगे, हमें यहाँ से एक लाइन चाहिए होगी, लेकिन उसके लिए हमें करना ये होगा, पहले हमें जो है प्रकार लेना है और उससे हमें जो है नॉर्मल निकालने के लिए वहाँ पे इसको पुट करना है जहाँ से हमने जो है लाइन लगाई थी पहले इंसिडेंट रे पर।
ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारा पॉइंट होगा तो मैं यहाँ रखूँगा। अब प्रकार को आपने इतना खोलना है कि ये हमारे जो है ना ग्लास स्लैब का जो स्ट्रक्चर बना है इससे बाहर ना जाए। मिसाल के तौर पे इतना कर लिया हमने, ठीक है। अब इस हिसाब से हमें सिर्फ पॉइंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको फिक्स कर दूँगा इस तरीके से। ऐसे फिक्स करके आप क्या करोगे, ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे लगा लोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगा लें, ठीक है। यहीं पे रख के, इधर ही रख के आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा लोगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने जो है थोड़ा सा प्रकार को जितना हमने ओपन करके रखा है इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना, ठीक है। अब ये जो हमारे जो पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे हम रख के लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरफ से। एक यहाँ पे आ गई और अब इस पॉइंट पे रखोगे, एक इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे करके आप ड्रॉ कर दो। ऐसे हमें दूसरी लाइन हो जाए। अब देखो मैं आपको ज़रा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, हमें डायरेक्टली यहाँ जो फिक्स पॉइंट हमारा ये वाला बना हुआ है, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेच कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी। अब ये लाइन हमारी जो है इस तरह से आ गई, ठीक है। इसको हम कह लेंगे रिफ्रैक्टिव रे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे इसको। अब हमें करना ये है कि तो जो हमारी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, दोनों को हम जो है आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप स्केल रखेंगे और दोनों को आप जो है एक साथ कंबाइन कर लेंगे, मर्ज किया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे हमें जो एंगल मालूम करना है उसके लिए हमें सबसे पहले डी स्केल रखना पड़ेगा। तो एंगल मालूम करने के लिए कितने डिग्री के हमारे जो एंगल बने हुए वो देखने के, तो पहले हम इंसिडेंट रे को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना जो है पेपर को ऐसे टेढ़ा करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका था पॉइंट वहाँ पे आप अपना डी स्केल रखेंगे और उस हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 29 बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हमें नज़र आया तो मैं देखूँ लाइन कहाँ तक जा रही है, तो वो मेरी 29 बन रही है, ठीक है। 20 के बाद 9 मोर पॉइंट्स, तो ये 29 बन रही है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा, एंगल इज इक्वल टू साइन इंसिडेंट अपॉन साइन रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम पहली जो हमारे पास साइन इंसिडेंट की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास जैसे कि वैल्यू आई थी, हमने देखी थी 29 डिग्री आ गया था हमारे पास। तो 29 डिग्री को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अभी मुझे मालूम क्या करना है, अब मुझे रिफ्रैक्टेड रे का एंगल मालूम करना है, डिग्री मालूम करनी है। तो मैं यहाँ पे अब इसको इस तरीके से रख लूँगा और यहाँ पे जब मैं रखूँगा स्केल तो मेरा ऑलमोस्ट 18 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं सही से देखूँ तो यहाँ पे बन रहा है 18, तो मैं यहाँ 18 लिख लूँगा। ये हो गया 18 डिग्री। अब हमें साइन की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम पहले साइन ऑफ इंसिडेंट जो हमारे पास आया है 29, उसको डिवाइड करेंगे, उसको निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले हम लिखेंगे साइन, फिर 29 कैलकुलेटर, ये मालूम करने का तरीका होता है। तो इक्वल लिखोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.484। क्या वैल्यू आ गई, 0.484। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.484। अब हमें साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड की जो हमें वैल्यू मिली थी, डिग्री मिले थे 18 डिग्री, वो मालूम करेंगे। तो फिर से हमने साइन लगा लिया, 18 लिखा, इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 0.309। क्या आ गया, 0.309। अब बिल्कुल ईजी है कि हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि लाइट की स्पीड यहाँ पे हमारे पास ग्लास स्लैब के अंदर आके फिर कितनी होगी, ठीक है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0.484 डिवाइडेड बाय 0.309 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1.56। क्या आ गया आंसर, 1.56। अब देखो हमारा आंसर जो है ना बिल्कुल ठीक आया है। अगर जो है आपका आंसर 5 से आगे जाता है, मिसाल के तौर पे 6, 7, 8 यहाँ तक पहुँचता है, तो इसका मतलब है आपने जो है ना इस डायग्राम में और इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है और आपका आंसर गलत होता है। आपका आंसर 5 से आगे नहीं जाना।
अगर आपका कभी भी ये प्रैक्टिकल करते हुए आंसर 5 से आगे जाता है, 6 पे जाता है, 7 पे जाता है, 8 पे जाता है, तो आपका प्रैक्टिकल गलत हो जाता है और इस हिसाब से फिर जो आपका आंसर भी गलत होता है, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर जाता है 6, 7, 8 पे जाता है तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने जो है सारे स्टेप्स को बहुत ज़्यादा क्लियरली करना है ताकि आपका आंसर भी ठीक है। समझ आया सब कुछ? रिफ्लेक्टेड इंडेक्स